साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आदिल दुर्रानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब तक आदिल दुर्रानी पर उनकी ही पत्नी राखी सावंत तमाम तरह के आरोप लगा रही थी, जिसके चलते आदिल फिलहाल मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। मगर अब एक और विस्फोटक आरोप आदिल दुर्रानी पर लगा है और वो राखी सावंत ने नहीं बल्कि एक ईरानी स्टूडेंट ने लगाया है। गर्ल स्टूडेंट के इस आरोप के बाद तो तहलका ही मच गया। जी हाँ, एक स्टूडेंट ने राखी सावंत के पति आदिल पर नया और बेहद ही सनसनीखेज आरोप लगाया है, जिसके बाद तो आदिल दुर्रानी पर मुसीबतों का पूरा पहाड़ ही टूट पड़ा है। और अगर आरोप साबित हो जाता है तो आदिल दुर्रानी को धारा 376 के तहत पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ सकती है। तो क्या है पूरा मामला? ईरानी लड़की के क्या है आरोप और क्या ये ईरानी लड़की राखी सावंत की जानकार है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो राखी सावंत के पति आदिल खान दुर्रानी इन दिनों किसी न किसी मुसीबत में फंसते ही जा रहे हैं। अब उनकी ये मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। हाल ही में राखी ने उनके खिलाफ मारपीट, दहेज और करोड़ों रुपए हड़पने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने आदिल को गिरफ्तार कर लिया था। और अब आदिल पर धारा 376 जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया है। खबरों के मुताबिक एक ईरानी स्टूडेंट ने आदिल के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैसूर के वीवी पुरम थाने में आदिल खान दुर्रानी पर एफआईआर दर्ज हुई है। आदिल पर आईपीसी की धारा 376, 417, 420, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें धारा 376 में सबसे गंभीर आरोप है। धारा 376 के तहत उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी स्टूडेंट मैसूर में रहकर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात डेजर्ट लैब फूड अड्डा में आदिल दुर्रानी से हुई। दुर्रानी मैसूर में पहले इस फूड आउटलेट का मालिक था। यहीं दोनों की बातचीत शुरू हुई और नजदीकियां भी बढ़ने लगी। लड़की ने अपनी शिकायत में कहा है कि आदिल शादी का झांसा देकर उसके साथ मैसूर में एक अपार्टमेंट में रह रहा था और यहीं पर उसने लड़की के साथ गंदा काम किया। न सिर्फ एक बार बल्कि कई बार आदिल ने उस लड़की को अपना शिकार बनाया। ये मामला 5 महीने पुराना बताया जा रहा है। शिकायत में लड़की ने लिखा है कि आदिल पहले उसे शादी का झांसा देता रहा, उसे आलीशान जिंदगी के सपने दिखाता रहा और उसका फायदा उठाता रहा। मगर जब लड़की ने आदिल से शादी करने की बात कही तो आदिल ने उसे अपनी जिंदगी से धक्के देकर निकाल दिया और कहा कि उसकी जैसी बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके ऐसे ही संबंध हैं। इसके बाद लड़की ने आदिल की कंप्लेंट पुलिस में करने की कोशिश की तो आदिल ने लड़की को जान से मारने की धमकी और उसके निजी फोटोज लीक करने की धमकियां भी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित लड़की की पुलिस में जाने की बात सुनकर आदिल ने 2 अलग अलग नंबरों से लड़की को उसकी इंटीमेट फोटोज भेज दी। इसी के साथ आदिल ने उसे धमकी दी कि अगर वो पुलिस के पास गई तो वो उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर देगा और उसके पेरेंट्स को भी भेज देगा। शिकायतकर्ता लड़की के मुताबिक आदिल ने उसे जान से मारने की धमकियां भी दी, जिसके बाद वो बुरी तरह घबरा गई और अपनी पढ़ाई को भी बीच में ही छोड़ दिया। पीड़ित लड़की की माने तो 5 महीने से वो इस मानसिक तनाव से गुजर रही है। वो बहुत डर गई थी, इसीलिए पुलिस के पास भी नहीं गई और पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। लड़की का कहना है कि जब राखी सावंत ने आदिल खान के खिलाफ शिकायत की तो उसमें भी हिम्मत आई और उसने भी मैसूर के वीवी पुरम थाने में आदिल के खिलाफ 376 यानी रेप, 420 यानी धोखाधड़ी, धारा 417 यानी चीट करने और धारा 504 यानी कि इंटेंशनली इंसल्ट करने के साथ ही धारा 506 यानी मारपीट और धमकाने के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई है। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में राखी सावंत ने आदिल पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। राखी का कहना है कि आदिल के कई और लड़कियों के साथ संबंध है। इतना ही नहीं, वो राखी को बुरी तरह से मारता भी था। इसके बाद पुलिस ने आदिल को गिरफ्तार कर लिया। अभी आदिल राखी सावंत के आरोपों से बाहर भी नहीं आ पाया कि अब आदिल के खिलाफ रेप जैसा गंभीर मामला दर्ज किया गया है। वहीं खबरों की माने तो उस ईरानी स्टूडेंट का लिंक राखी सावंत से भी निकल कर आ रहा है।
राखी अपने केस को मजबूत कराने के लिए हो सकता है कि इस तरीके की एफआईआर दर्ज करवा रही हो ताकि आदिल पर प्रेशर बनाया जा सके। हालांकि ईरानी लड़की और राखी सावंत के कनेक्शन के कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं, मगर खबरों में कहा जा रहा है कि राखी सावंत के कहने पर ही उस ईरानी स्टूडेंट ने 376 के तहत आदिल के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो आपको क्या लगता है, अब आदिल की मुश्किलें कितनी और बढ़ गई हैं? क्या आदिल को अब जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी या फिर आदिल इन मुश्किलों से निकलकर बाहर आ जाएगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम राखी सावंत इन दिनों अपनी निजी जिंदगी में आई उथल पुथल की वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में अपने पति आदिल दुर्रानी खान पर सनसनीखेज दावे किए और पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई, जिसके बाद ओशिवारा पुलिस ने आदिल को अरेस्ट कर लिया और आदिल फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ऑर्थर रोड जेल में बंद है। वहीं इन आरोपों के बीच राखी ने आदिल की कथित सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में भी खुलासा किया। राखी ने कहा कि आदिल की तनु चंदेल नाम की गर्लफ्रेंड है, जिन्होंने उनकी शादीशुदा जिंदगी तबाह कर दी है। अब राखी बार बार आदिल की कथित गर्लफ्रेंड तनु चंदेल का नाम मीडिया के सामने ले रही हैं। राखी तनु को लेकर मीडिया में जो मुंह में आ रहा है बोल रही हैं। तनु चंदेल पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने उनकी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर दिया। इतना ही नहीं, राखी तो एक वीडियो में ये भी कहती नजर आई कि तनु चंदेल नहीं है, वो तनु चंडाल है। अब इतनी सारी बातें और बेवजह के आरोपों को सुनने के बाद इतने दिनों से खामोश तनु चंदेल भी मीडिया के सामने आई और राखी सावंत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हाँ, तमाम आरोपों के बीच पहली बार एक्ट्रेस और मॉडल तनु चंदेल ने रिएक्ट किया है। पहले तो तनु चंदेल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर आदिल राखी विवाद पर रिएक्ट करते हुए कहा कि राखी, मैंने तुमको और तुम्हारे दोस्तों को पहले ही बताया है कि मैं तुम्हारे आदिल के साथ नहीं हूँ, ना ही कभी मैं आदिल के साथ थी। ये सब जानने के बाद भी मैं आदिल का साइड नहीं ले रही, क्योंकि ये तुम्हारा और तुम्हारे पति के बीच का मैटर है। मुझे इसमें बीच में मत घसीटो। वहीं तनु ने इंस्टाग्राम स्टोरी के अलावा एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू भी दिया और कहा कि राखी सावंत बेवजह मामले को तूल दे रही है, वो मुझे अपने फैमिली मैटर में जबरन उलझा रही है। तनु चंदेल ने कहा कि सिर्फ 1 या 2 फोटो के आधार पर किसी से किसी का रिश्ता जज नहीं किया जा सकता, और वैसे भी उन फोटोज में कुछ भी गलत नहीं है। वो मेरी और आदिल की एक शूट के दौरान की सेल्फी है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या हम किसी के साथ सेल्फी ले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके साथ आपका अफेयर चल रहा है, और वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तनु चंदेल ने राखी को चेतावनी देते हुए कहा कि राखी, तुम फेम की भूखी हो, फेम पाने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो। पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में जानती है, मगर जिस तरह तुम उन फोटोज के आधार पर मुझे और आदिल को बदनाम कर रही हो वो बिल्कुल गलत है। इतना ही नहीं, तनु ने इंटरव्यू में आखिर में कहा कि मैं आदिल दुर्रानी को बिग बॉस मराठी में आने से पहले से जानती हूँ। वो बुरा लड़का नहीं है, वो महिलाओं की इज्जत करने वाला शख्स है। मैं जितना आदिल को जानती हूँ उसके आधार पर यही कह सकती हूँ कि जेल जैसी जगह आदिल डिजर्व नहीं करता। उसे ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है जो शायद उसने कभी किए भी नहीं है।